आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो सच में किसी भी क्राइम थ्रिलर फिल्म को मात दे सकती है। मतलब कोई भी स्क्रिप्ट इसके आगे फीकी लगेगी। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसा माफिया बॉस और बाहुबली नेता जिसने पूरे 4 दशकों तक अपने खौफ का साम्राज्य चलाया। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात उसकी ताकत नहीं है, बल्कि यह है कि उस 40 साल के विशाल साम्राज्य का अंत कितनी अचानक और कितने खौफनाक तरीके से हुआ। एक ऐसा अंत जिसने एक ही पल में पूरे देश को सन्न कर दिया। आइए इस कहानी की शुरुआत सीधे उसी पल से करते हैं जहां सब कुछ खत्म हुआ। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। रात के करीब 10 बज रहे थे। विक्रम और उसके भाई को एक अस्पताल के अहाते में मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था। दोनों के हाथों में हथकड़ियां थीं। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था और दर्जनों कैमरों के साथ लाइव टेलीविजन कवरेज चल रही थी। पत्रकार विक्रम से सवाल पूछ रहे थे। विक्रम जवाब देने के लिए मुड़ता है और तभी एकदम अचानक कैमरों के सामने पुलिस के कड़े घेरे के ठीक बीच में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। एक सरेआम हत्या जिसे पूरी दुनिया ने लाइव देखा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, उन 3 नौजवान शूटर्स को अपना काम तमाम करने में सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड का समय लगा। जी हां, सिर्फ 9 सेकंड। इन 9 सेकंड के अंदर उन्होंने 18 राउंड फायरिंग की और 4 दशक से चला आ रहा विक्रम का खौफनाक साम्राज्य हमेशा के लिए खाक में मिल गया। लेकिन एक इंसान इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा कैसे कि उसे खत्म करने के लिए लाइव टीवी पर ऐसी खौफनाक साजिश रचनी पड़ी। खैर, इसे समझने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना होगा और चलना होगा साल 1979 में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे 17 साल के एक युवा ने, जिसने रेलवे से कोयला चुराने से अपनी शुरुआत की थी, जुर्म की दुनिया में अपने कदम जमाए। गरीबी और तंगी के बीच पले बढ़े विक्रम का पढ़ाई लिखाई में कोई खास मन नहीं था। 10वीं में फेल होने के बाद उसने मालगाड़ियों से कोयला चुराने का धंधा शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो रेलवे ठेकेदारों से जबरदस्त हफ्ता वसूलने लगा। अब एक तरफ है ये महत्वाकांक्षी युवा विक्रम जो अभी जुर्म की दुनिया में अपनी जगह बना ही रहा था, और दूसरी तरफ था उस दौर का सबसे खूंखार नाम चांद बाबा। चांद बाबा का खौफ इतना था कि अगर उसका कोई आदमी पकड़ा जाता था ना, तो वो सरेआम पुलिस स्टेशन पर बमबारी करके उसे छुड़ा लाता था। विक्रम ने इसी चांद बाबा को अपना गुरु मान लिया और 1985 आते आते वही कोयला चुराने वाला लड़का अपने गुरु का सबसे वफादार और खतरनाक शूटर बन चुका था। अब यहाँ राजनीति और जुर्म का वो क्लासिक गठजोड़ दिखता है। 1989 में चांद बाबा ने चुनाव लड़ने की सोची। जब विक्रम ने भी टिकट मांगा तो एक बड़े राजनेता ने चांद बाबा को एक बहुत ही सटीक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, अगर तुमने उस लड़के को विधानसभा भेज दिया तो कल वो तुमसे बड़ा हो जाएगा। और सच कहूं तो ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो बहुत जल्द बहुत ही खौफनाक तरीके से सच होने वाली थी। टिकट ना मिलने पर विक्रम बुरी तरह भड़क उठा। उसने सीधा अपने ही गुरु के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। चुनाव के नतीजे आने से कुछ दिन पहले ही विक्रम को भनक लग गई कि चांद बाबा उसे खत्म करने आ रहा है। फिर क्या था, एक ढाबे पर घात लगाकर बैठे विक्रम ने अपने ही गुरु पर गोलियों की बारिश कर दी। सड़क पर तड़प तड़प कर चांद बाबा मारा गया। और कमाल की बात देखिए, अगले ही हफ्ते जब चुनाव के नतीजे आए तो गुरु का कातिल विक्रम पहली बार विधायक बन चुका था। अब विक्रम को एक बहुत अहम बात समझ आ चुकी थी। 1986 में गिरफ्तारी के बाद जब एक रसूखदार राजनेता ने उसे बचाया था, तब उसने सीख लिया था कि कानून से हमेशा के लिए बचने की खातिर किसी को खुद सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। अगर हम उसके सफ़र को देखें तो 1989 में पहली जीत के बाद उसने कभी पलट कर नहीं देखा। बदलते राजनीतिक गठबंधनों का बड़ी चालाकी से फायदा उठाते हुए वो लगातार चुनाव जीतता रहा। 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में उसने अपना बाहुबल खुलकर दिखाया। इसके बाद तो वो उस सीट से सांसद तक चुना गया जहां से कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा करते थे। अब उसके पास 120 से ज्यादा हथियारबंद लोगों की अपनी एक पूरी निजी फौज तैयार थी। और ये हिस्सा ये सच में हैरान करने वाला है। सिस्टम पर उसका कब्जा किस कदर हावी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार दिन दहाड़े एक व्यापारी का मर्डर हुआ। हत्या विक्रम के भाई ने की थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका भाई उस वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जेल में बंद था। मतलब पूरा सिस्टम बिक चुका था। जेल में उसके भाई की जगह कोई और हाजिरी लगा रहा था। इतना ही नहीं, सहानुभूति बटोरने के लिए विक्रम ने खुद अपने ऊपर अदालत परिसर में फर्जी बम धमाका तक करवाया। और जिस रेलवे यार्ड से वो कभी कोयला चुराता था ना, अब वहां के सारे स्क्रैप टेंडर सिर्फ उसी के नाम पर खुलते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अजेय साम्राज्य के पतन की शुरुआत एक छोटी सी गलती से होती है। विक्रम के साथ भी बिल्कुल यही हुआ।
साल 2004 में सांसद बनने के बाद विक्रम ने अपनी खाली हुई विधायक की सीट अपने छोटे भाई को दे दी। उसे लगा कि लोग उसके नाम से इतने खौफजदा हैं कि उसका भाई तो आसानी से जीत ही जाएगा। लेकिन राजू पाल नाम के एक निडर युवा नेता ने उसके भाई को चुनाव में हरा दिया। विक्रम के अहंकार पर यह एक ऐसा तमाचा था जिसने उसकी अजेय होने की छवि को चकनाचूर कर दिया। और इसी बौखलाहट का नतीजा थी ये संख्या 19। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े भरे बाजार में राजू पाल की गाड़ी को विक्रम के गुर्गों ने घेर लिया। AK-47 से इतनी गोलियां बरसाई गईं कि राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां उतरीं। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये पूरे शहर में खौफ कायम करने का एक खुला संदेश था। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हवा का रुख बदलने लगा था। नई सरकारों के आते ही प्रशासन का रवैया पूरी तरह बदल गया और जो इंसान कभी खुद सिस्टम हुआ करता था वो अब भागने पर मजबूर हो गया। 2007 और फिर 2017 में सत्ता में आई नई सरकारों का रुख एकदम स्पष्ट था। राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर एक ऐतिहासिक ऐलान किया, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो पुलिस कभी विक्रम के इशारों पर नाचती थी वही अब उसकी संपत्तियों को जब्त कर रही थी। राजनीतिक दलों ने उससे पल्ला झाड़ लिया। ऑपरेशन क्लीन के तहत विक्रम की 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरजने लगे और उसके गुर्गों को सलाखों के पीछे डाला जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि विक्रम का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। 2018 में जब वो जेल में बंद था तो उसने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। उसके गुंडों ने मोहित जायसवाल नाम के एक बड़े व्यापारी को बाहर से अगवा किया और उसे सीधे जेल के अंदर लेकर आ गए। सोचिए, जेल के अंदर। वहां विक्रम ने उस व्यापारी को बेरहमी से पीटा और करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जेल अधिकारी पूरी तरह उसकी जेब में थे। जब ये बात बाहर आई तो सुप्रीम कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और विक्रम को दूसरे राज्य की हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। जेल में रह के भी विक्रम बाज नहीं आया और यहीं से उसके पतन के आखिरी पन्ने लिखे गए। फरवरी 2023 में उसने जेल से राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या की साजिश रची। दिन दहाड़े बम और गोलियां चलीं, लेकिन इस बार दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। पुलिस ने उसके पूरे गैंग को तबाह कर दिया। मार्च 2023 में उसे जिंदगी में पहली बार कानूनी रूप से उम्र कैद की सजा मिली और अप्रैल आते आते उसका अपना बेटा एक एनकाउंटर में मारा गया। तो अब वापस लौटते हैं 15 अप्रैल 2023 की उसी रात पर। वो रात विक्रम के अंत की रात तो थी, लेकिन जब इस पूरे मामले की परतें खुलीं तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। शूटर्स ने तो कहा था कि उन्हें बस अंडरवर्ल्ड में शोहरत चाहिए थी, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। जांच एजेंसियों की चार्जशीट में जो खुलासे हुए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। पता चला कि विक्रम के तार सीमा पार खुफिया एजेंसियों और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते थे वे विक्रम के गैंग तक पहुंचते थे। और सबसे बड़ी बात, मरने से कुछ दिन पहले पूछताछ के दौरान विक्रम ने कई बड़े राजनेताओं, बिल्डर्स और भ्रष्ट अधिकारियों के राज खोलने की धमकी दी थी। वो सिस्टम के वो सारे राज जानता था जो बड़े बड़ों को बर्बाद कर सकते थे। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक झकझोर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या लाइव टीवी पर गोलियां बरसाने वाले वो 3 लड़के वाकई सिर्फ अपनी शोहरत के लिए अकेले काम कर रहे थे, या फिर सिस्टम के कुछ ऐसे गहरे और काले राज थे जिन्हें हमेशा के लिए दफन करने के लिए विक्रम को खामोश करना जरूरी हो गया था। 40 साल का साम्राज्य 9 सेकंड में मिट गया, लेकिन इसके असली राज शायद हमेशा के लिए उस अस्पताल के उसी अहाते में दफन हो गए। ऐसे ही किसी अन्य गहरे विषय के विश्लेषण के साथ हम जल्द लौटेंगे।